नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो विषय है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र की जो प्रथम इकाई है वो है जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें। और इसी के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है नफील्ड भौतिक परियोजना के कार्य। नफील्ड अपने दोस्तों इससे पूर्व वीडियो व्याख्यान में हमने पढ़ा कि नफील्ड भौतिक परियोजना जो है उसके कार्यों के बारे में, उनके द्वारा कार्य मतलब कितने सराहनीय कार्य किए, उन्होंने सराहनीय कार्य किए और उस कार्य के अंदर जो कार्य किए, जो स्ट्रेटेजी का निर्माण किया गया वो 4 भागों में विभक्त करके उन्होंने किया था। उन 4 कार्यों के अंतर्गत हमने पढ़ा था उनके कार्यों के बारे में। तो उन्होंने समिति का निर्माण कैसे कराया, उसमें मतलब अच्छे ख्याति प्राप्त जो विषय विशेषज्ञ हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मतलब जिनका नाम है ऐसे वैज्ञानिकों को लेकर, रिसर्च करने वाले छात्र छात्राओं को लेकर, अच्छी व्याख्याताओं को लेकर, और जो प्रशासनिक जो जिनका मतलब पदों पर कार्य कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को लेकर उन्होंने समिति का निर्माण किया। और मान लीजिए कि उसमें विज्ञान की जो तीनों जो धाराएं हैं, तीनों स्ट्रीम्स हैं, उनको लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण करने का प्रयास किया। और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का कार्य इस संस्थान ने बखूबी किया। तो उन्होंने इसमें से कार्य किया और उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से भी संबंध स्थापित करके इस क्षेत्र में एक अग्रणी प्रयास किए। और इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जो नफील्ड भौतिक परियोजना है उसने छात्रों के शोध को लेकर भी कार्य किया। साथ में जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत जो संस्थाएं थी उनको आर्थिक सहायता देकर भी नए सुधार के साथ में उन्हें एक आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किए। इसी के क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं नफील्ड की जो भौतिक परियोजना है उसके कार्यों के अंतर्गत हमारा एक बिंदु और पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और वो बिंदु महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं, वो है कि जो इस एसोसिएशन है नफील्ड भौतिक परियोजना है उसके अंतर्गत इन्होंने सराहनीय कार्य किए। उसमें एसोसिएशन इन्होंने कैसे करा कि एक समिति बनाई, एक समिति का निर्माण किया। और वो समिति किस प्रकार से गठित होती है, देखिए इनकी कार्य करने की स्ट्रेटेजी कितनी बेहतरीन है। अब वो किस प्रकार से बेहतरीन करी, उन्होंने समिति किस प्रकार से मतलब गठित की है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति बनाई गई। एसोसिएशन जो था नफील्ड भौतिक जो परियोजना का, उन्होंने एक एसोसिएशन का निर्माण किया, एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई। और समिति बनाई कैसे बनाई, ऐसे सदस्यों को शामिल किया इसमें जो इस एसोसिएशन से 2 या 3 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे सदस्यों को संस्था में शामिल किया गया जो मतलब 2 से 3 वर्ष पूर्व ही इस एसोसिएशन से रिटायरमेंट हो चुके हैं। उन रिटायरमेंट सदस्यों को लेकर उन्होंने एक समिति का गठन किया है। अब उस समिति ने क्या कार्य किए, देखना, योजना निर्माण का मुख्य भार समिति पर था। भाई जो आपने समिति तो गठित की और बेहतरीन लोगों को जिनका कार्य करने का अनुभव एक उस समिति के उद्देश्य के अनुरूप था, उन्होंने अपने जीवन के एक अमूल्य समय है उसको उस संस्थान को दिया, उस परियोजना को दिया। और उसमें रहकर वो सेवानिवृत्ति हो चुके थे। लेकिन उन सदस्यों को फिर उन्होंने एक संगठित किया और जो मतलब उस संस्था में पहले पूर्व में कार्य कर चुके थे और उनको गठित करके एक समिति का निर्माण किया गया। और आप ही देखिए
कि ऐसे अनुभवी लोग उस समिति के सदस्य बने होंगे, उस समिति के कार्य करने की स्ट्रेटेजी कितनी बेहतरीन हो सकती है। तब वो समिति बनकर तैयार होती है तो क्या होता है कि योजना निर्माण का मुख्य कार्य उस समिति की क्या योजना बनेगी, किस प्रकार की योजना बनाना है, प्लानिंग करना है, उसका मुख्य भार समिति पर था, जिसका कार्य, अब उस समिति का कार्य क्या था, उस समिति का कार्य था नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीन जो प्रवृत्तियां हैं वो पूर्व की प्रवृत्तियों को देखते हुए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हाल में चल रही हैं और उसके साथ में पूर्व के तथ्य क्या थे और वर्तमान तथ्य किस प्रकार जुड़े हुए हैं और उन तथ्यों पर हम अपनी नई खोज कर किस प्रकार उसमें कुछ नवीनता या कुछ बदलाव या कुछ नई धारणा को शामिल कर सकते हैं। तो नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना उस समिति का मुख्य कार्य था और उस जो समिति थी उसका कार्य इस नवीन प्रवृत्तियों की अध्ययन के साथ में ही नवीन पाठ्यक्रम तैयार करना, एक नवीन पाठ्यक्रम तैयार करना कि ऐसे पाठ्यक्रम को डिजाइन करना था, ऐसे पाठ्यक्रम को, ऐसे सिलेबस को डिजाइन करना था जो बालक की आवश्यकताओं की नीड्स को पहचानते हुए, मतलब बालक की नीड्स क्या है, उस नीड्स को पहचानते हुए हमें उस क्षेत्र में कार्य करना था। तो बालक की नीड्स को पहचानते हुए उन्हें एक अच्छा, एक कह सकते हैं कि बालक को आगे सीख सके ऐसे पाठ्यक्रम को डिजाइन करना था और उन्होंने उस समिति की सहायता से बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम को डिजाइन किया और उस पाठ्यक्रम को तैयार करने के कारण उसके फिर जो उच्च स्तरीय जो मतलब कक्षाएं थी या संस्थान थे उसमें भी पाठ्यक्रम किस प्रकार बच्चा एक माध्यमिक स्तर से बालक किस प्रकार पढ़ता हुआ है और इसके लिए उन्होंने आसपास के विद्यालयों से भी संपर्क स्थापित किया और विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रयास उनका था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आसपास के विद्यालयों से संपर्क किया और बेहतरीन लोगों से संपर्क किया, साथ में शिक्षा मंत्रालय जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है उससे भी प्रयास किए और विभिन्न विद्यालयों में अपने संबंध स्थापित किए और एक नवीन पाठ्यक्रम बालकों के लिए बनकर तैयार हुआ और इस नवीन पाठ्यक्रम के माध्यम से इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय संबंधों का निर्माण किया। तो साथियों आज के लिए इतना ही और इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आगे वाले जो अध्याय हम पढ़ेंगे कि नफील जो भौतिक परियोजना है उनके सामने किस प्रकार की कुछ समस्याएं आती हैं या उनके कार्य करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना वो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही और इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।